अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ वकार अली एडवोकेट एंड आज की इस प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे कि जो अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन है उसके लिए एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है एंड दिस एप्लीकेशन परटेन इज कंसर्न विद द फैमिली केसेस एंड नॉट द सिविल केसेस लाइक declaration और परमानेंट इंजेक्शन ETC उसमें और तरह से होती है और इसमें हम फैमिली केसेस मैटर के हवाले से ये कर रहे हैं। जी तो व्यूवर सबसे पहले हम इन दी कोर्ट ऑफ डैश जज फैमिली कोर्ट लाहौर लिखेंगे, उसके बाद कुछ जगह खाली छोड़ देंगे एंड फिर हम पिटिशनर का नाम लिखेंगे और ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है पिटिशनर वर्सेस जो भी रिस्पोंडेंट होगा, एक हो, तीन हो, पांच हो। उसके बाद हम जो सूट है उसका टाइटल लिखेंगे, सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एंड रिकवरी ऑफ डावरी आर्टिकल्स। उसके बाद जो हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं यानी एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन, वो हम बोल्ड और अंडरलाइन में लिखेंगे ताकि पता चले कि ये चीज़ इस जो है प्रोसीड होने वाली है। उसके बाद हम रिस्पेक्टफुली यूथ लिखेंगे और फिर हम पैरा वाइज हमारी एक स्टोरी शुरू हो जाएगी और उसमें हमने जो लिखा है दैट द पिटिशनर इज डिफेंडेंट इन द मेन सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एंड रिकवरी ऑफ डावरी आर्टिकल्स। व्यूअर सेकंड पैराग्राफ में हमने लिखा है दैट ऑन 7/4/2020 the suit was adjourned for 23/4 of April, 23rd of April 2020 and the proceeding was set to cross-examine the plaintiffs oblique respondents witnesses by counsel of petitioner oblique defendant भी कर सकते हैं that counsel of petitioner namely Tahir Min Chaudhary and his associate Waqar Ali Bhatti were busy in Honorable High Court and were unable to appear before this court. Therefore, the Honorable Court closed the right of petitioner to cross-examine. That the non-appearance of petitioner's counsel was not intentional but due to his engagement before the High Court. That both the witnesses PW1 and PW2 are important witnesses. If they were not cross-examined, the petitioner will suffer an irreparable loss. That according to law laid down in 2001 YLR 2415, this court is competent to restore the right of cross-examination in order to administer justice। जी हाँ व्यूअर्स, ये जो जजमेंट है 2001 YLR 2415 ये इसी क्या कहते हैं टॉपिक पे है। इसको अलहदा से आप निकाल के सारी को पढ़िएगा भी। व्यूअर्स, ये सारे पैराग्राफ लिखने के बाद कि हमें क्रॉस एग्जामिन की अपॉर्चुनिटी ग्रांट की जाए, इसके बाद हम प्रेयर की तरफ आ जाते हैं और प्रेयर में हम लिखेंगे अंडर द सर्कमस्टांसेस इट इज देयरफॉर most respectfully prayed that the petitioner may kindly be awarded the opportunity to cross-examine the plaintiff's witnesses and the order dated dash may kindly be recalled in the interest of justice। फिर हम लिखेंगे petitioner through counsel एंड व्यूवर्स एक बार से याद रखें कि जो एप्लीकेशन होती है उसके साथ एफिडेविट लाजमी लगाना होता है। तो ये हम एक अलग प्रेजेंटेशन बनाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि एफिडेविट किस तरह से लिखा जाता है। अब व्यूअर्स, ये थी आज की प्रेजेंटेशन। इसमें हमने देखा कि अगर फैमिली केसेस में राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन स्टॉक ऑफ हो जाए तो उसको दोबारा कैसे बहाल करवाया जाता है। व्यूअर्स, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।